सर, वर्तिका चिटनीस के क्रेडिट कार्ड पे जो 5 लाख का इंस्टेंट लोन अप्रूव हुआ था वो नालंदा बिहार के एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। बैंक को कांटेक्ट करो और इस अकाउंट को इमीडिएटली फ्रीज करने को बोलो। सर, मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज दिया। सर, आपका पैसा जिस ई वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था वो किसी मुकुंद सिन्हा के नाम पे है, लेकिन इस मुकुंद सिन्हा के प्रोफाइल में जो नंबर है वो फेक आईडी से खरीदा गया है और इसके प्रोफाइल में जितनी भी डिटेल्स हैं सारी फेक हैं सर। तो फिर मेरा पैसा मुकुंद सिन्हा के वॉलेट से कहाँ चला गया? सर, दरअसल इस मुकुंद सिन्हा के ई वॉलेट से पैसा निकाल करके इन 5 अलग अलग ई वॉलेट अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। 5 ई वॉलेट? जी। तो इन 5 ई वॉलेट का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन हमारी पूरी टीम बड़ी मुस्तैदी से इनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्द हम इन 5 ई वॉलेट अकाउंट्स का आईपी एड्रेस और उस फेक कॉलर का जिसने आपको कॉल किया था उसका आईपी एड्रेस पता लगा लेंगे। हो ना हो ये किसी आईटी एक्सपर्ट का काम लगता है। एग्रीड सर, बट ये लोग जो भी हैं बहुत जीनियस। पता ये लगाना है कि ये लोग ऑपरेट कहाँ से कर रहे हैं। मोहित शर्मा के साथ हुए फ्रॉड का पैसा सिर्फ एक फर्जी पहचान से खोले गए ई वॉलेट में नहीं था, बल्कि उससे 5 और ई वॉलेट होल्डर्स को पैसा ट्रांसफर किया गया था। जिस पैमाने पर यह फ्रॉड हुआ था, क्या उसे करने वाले अपराधी वाकई में आईटी एक्सपर्ट्स थे? लेकिन यह साफ था कि उनकी असल पहचान पता करने में पुलिस को अब काफी मशक्कत करनी थी। वहीं इलाहाबाद पुलिस उन लोगों की पहचान पता करने में अब तक नाकाम नजर आ रही थी जो लोग सरोज की आत्महत्या की वजह बने थे। सर, मैंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों चेहरों से रिलेटेड ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी जिससे एक क्लू मिले कि इन लोगों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। सर, अभी अभी नालंदा बैंक से फोन आया है। बैंक के एक्शन लेने से पहले किसी ने सारे पैसे विड्रॉ कर लिए। व्हाट? यस सर। इस जानकारी के बाद पुणे पुलिस टीम तुरंत नालंदा के लिए रवाना हो गई। वहीं दिल्ली पुलिस के लिए एक बार फिर से उन 5 ई वॉलेट होल्डर्स की जानकारी हैरान कर देने वाली थी, जिनको आईटी एक्सपर्ट्स के फ्रॉड्स का नेक्सस समझा जा रहा था। सर ये देखिए, यह ई वॉलेट अकाउंट्स शिमला, पटना, कानपुर, सुल्तानपुर, सहारनपुर, सब मल्टीपल सिटीज के अकाउंट्स हैं। सर, ये जितने भी वॉलेट अकाउंट होल्डर्स हैं सभी के मोबाइल बंद हैं। शिमला, इंदौर, पटना, कानपुर, नोएडा, बहुत बड़ा नेक्सस लगता है इनका, इसीलिए इतनी सिटीज में फैला हुआ है। सर, ये अकाउंट अनीस अंसारी के नाम पे रजिस्टर था। अनीस के अकाउंट में पैसा आ रहा था और वो हमेशा मिनिमम बैलेंस छोड़ के विड्रॉ कर लेता था, लेकिन इस बार उसने विड्रॉ करने के तुरंत बाद बैंक अकाउंट बंद कर दिया। ये उसके डॉक्यूमेंट से आप देख सकते हैं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। फोन तो स्विच ऑफ है और जिस पैमाने पे फ्रॉड हुआ है मुझे लगता नहीं कि अनीस इस एड्रेस पे मिलेगा। अनीस के अकाउंट का गारंटर कौन था? मुझे उस गारंटर की डिटेल्स दीजिए। जी सर, मैं देता हूँ। सर, उन ई वॉलेट रखने वालों के फ़ोन नंबर्स फेक आईडी से खरीदे गए थे और उन्होंने फेक एड्रेस दिए थे। और वो ई वॉलेट अकाउंट्स अभी भी एक्टिव हैं। न जाने अब तक कितने कंज्यूमर्स का पैसा वो कंज्यूम कर चुके होंगे। लेकिन सर, एक ई वॉलेट का पैसा नोएडा के सेक्टर 17 में ट्रस्ट बैंक में एक अभिजीत नाम के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, जो अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ है। आप कहते उसका अकाउंट में फ्रीज करा दूं सर? नहीं, अगर इसका अकाउंट फ्रीज करवाया तो वो अलर्ट हो जाएगा। इस बैंक के ब्रांच मैनेजर से मेरी बात करवाओ। ओके सर। हेलो, सर मेरी अभी अभी अभिजीत से बात हुई है। He said he will come tomorrow, लेकिन टाइम नहीं बता पाया सर। थैंक यू। पुलिस अभिजीत कुमार के बैंक आने के बाद उसको गिरफ्तार करने वाली थी, लेकिन अभिजीत बैंक नहीं आया और अभिजीत कुमार नोएडा में जिस पते पर रह रहा था वहां भी ताला था और उसका मोबाइल भी बंद था। इन आईटी एक्सपर्ट फ्रॉड्स का नेक्सस पता करने के लिए
अब अभिजीत कुमार के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे। वहीं पुणे पुलिस अनीस अंसारी को नालंदा बैंक में उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले अनीस अंसारी के गारंटर से मिली। शायद सर वो जामताड़ा का था। जामताड़ा जी। सर जिस आईपी एड्रेस के जरिए सरोज के डेबिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग की गई थी वो जामताड़ा में एक्टिव था। जामताड़ा जी सर। और सर सरोज के नंबर पे जो फ्रॉड कॉल किया गया था हेलो, वो भी जामताड़ा से किया गया था। लेकिन जामताड़ा है कौन सी जगह, कौन से स्टेट में? सर फाइनली उस सोर्स सर्वर के आईपी एड्रेस का पता चल गया है जिसे मोहित शर्मा को बैंक के टोल फ्री नंबर से कॉल किया गया था। हेलो, वो आईपी एड्रेस जामताड़ा में एक्टिव था। जामताड़ा? ये जामताड़ा है कहाँ पे? आखिर कहां था यह जामताड़ा, जो पुलिस के लिए भी एक अनसुनी जगह थी? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं, हेलो हेलो आप जिस नंबर को हेलो। डायल कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर मैं एवीएस बैंक से बोल रहा हूँ। 35283456 सर क्रेडिट कार्ड के पीछे से सीवी नंबर दीजिए। 1 2 3 ओके सर आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर आया है सर, आप इंटरेस्टेड हैं? आपका सर आप नंबर बता सकते हैं? 973528345682। हेलो हेलो हेलो। मैं HUBC बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच से बोल रहा हूँ जी। मैं SDI बैंक के मुंबई कॉल सेंटर से बात कर रहा हूँ। आपका डेबिट कार्ड नंबर बोलिए। आपके क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर बताइए। मैम मैं DSM बैंक से अमित शर्मा बोल रहा हूँ। क्या पुलिस इन ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अपराधियों तक पहुंच पाएगी? हेलो, हाँ मैं आपके कॉल ट्रांसफर करती हूँ। हाँ सर अभिजीत कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, लाइन ट्रांसफर कर दो। बोलो अभिजीत जी। सर आई नो कि आपने मुझे KYC अपडेट करने के लिए बैंक बुलाया था, लेकिन सर सो सॉरी, मुझे अर्जेंटली आउट ऑफ टाउन जाना पड़ गया। नहीं कोई बात नहीं अभिजीत जी। क्या आप इस वक्त बैंक आ सकते हो क्या? सर एक्चुअली मुझे नोएडा वापस आने में भी 3 दिन और लगेंगे, लेकिन मुझे अर्जेंटली किसी को पेमेंट करना है और मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आपने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है? नहीं आपका तो अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। आप एक काम कीजिए, आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बैंक के टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। आई एम श्योर आपका काम हो जाएगा। एक्चुअली मेरा फ़ोन खो गया है और अगर आपने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं किया है तो मैं चेक इशू कर सकता हूँ ना, और जैसे ही मैं वापस आऊँगा मैं KYC अपडेट करवा लूँगा। इज दैट फाइन? इन्वेस्टिगेशन की इस कड़ी में नोएडा बैंक के अकाउंट होल्डर अभिजीत कुमार ने एक बेरर चेक के जरिए रमेश सिंह नाम के एक लड़के को अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने के लिए भेजा। बैंक कर्मियों की सूझबूझ से विड्रॉल से पहले ही रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम सर, उसने सिर्फ मेरे को चेक दिया था सर, मैं सिर्फ बैंक लेके गया था सर, उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता सर। हाँ शर्मा बोलो। सर जिस रमेश नाम के लड़के को अभिजीत ने अपना बेरर चेक देकर अपने बैंक में भेजा था, उससे हमने अभिजीत की इन्फॉर्मेशन उगलवा ली है। अभिजीत रांची में है सर। वेरी गुड, उसका एड्रेस भेजो मुझे। रमेश से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने जल्द ही अभिजीत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। बता। सर बिलीव मी सर, मुझे नहीं पता था जो पैसा मेरे अकाउंट में आया था वो फ्रॉड का पैसा था सर। सच सच बोल, नहीं तो और पिटेगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, आप मेरा विश्वास करो सर। मैं भागा भी सिर्फ इसलिए था क्योंकि कुछ महीनों से मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मुझसे कुछ बहुत बड़ी भूल हो गई है सर। कुछ महीनों पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा था, उसमें लिखा था कि बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे कमाओ। एक नीचे नंबर दिया था सर। जब मैंने उस नंबर पर कॉल मिलाया तो एक आदमी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया सर। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं अपना बैंक अकाउंट उसे किराए पे दे दूं तो मैं हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ। किराए पे दे दे मतलब? सर मतलब बैंक अकाउंट मेरा रहेगा, लेकिन उस अकाउंट में रेगुलर बेसिस पे पैसा जमा होगा और मुझे वो पैसा विड्रॉ करके उन लोगों को देना है बस। जब भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता था तो मुझे एक कॉल आता था, हेलो हाँ पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, और मैं उन पैसों में से 10% अपने लिए रखकर बाकी पैसा विड्रॉ करके उन लोगों को दे देता था। अभिजीत भले ही इस बड़े नेक्सस का एक छोटा सा मोहरा है, लेकिन अभिजीत जैसे जरूरतमंद लोग आए दिन
इस तरह के छलावों का शिकार हो रहे हैं। और अब ऑनलाइन फ्रॉड के कई और केसेस एसीपी रघुवर की अगुवाई में सभी राज्यों की पुलिस का एक जॉइंट मिशन बनने वाला था। सर, नमित शर्मा, थाना प्रभारी जामतारा। सर, पुणे से भी है अशोक प्रधान। सर, इलाहाबाद से पुलिस सब इंस्पेक्टर सुशील सिंह। आप दोनों के एरियाज के भी केसेस स्टडी किए हैं मैंने। क्या स्टेटस है आपके केसेस का? सर, अभी तक तो हम सोच रहे थे कि जिस तरीके से इस एरिया से फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर आईटी एक्सपर्ट के अड्डे होंगे, लेकिन अभी तक जो भी बातें सामने आई हैं उससे तो लगता है कि सरोज त्रिवेदी के साथ जिन लोगों ने भी फ्रॉड किया है वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। उन फ्रॉडस्टर्स की कोई पहचान हुई जिनकी वजह से सरोज ने आत्महत्या की थी? सर, पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन सरनेम से आइडिया लगता है कि या तो वो अंसारी हैं या फिर मंडल। अंसारी और मंडल। मिस्टर प्रधान, पूना में वर्तिका चिटनेस नाम की एक लड़की के साथ फ्रॉड हुआ था। उस केस में भी वर्तिका के अकाउंट से पैसा निकालकर जिस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया गया था उस अकाउंट होल्डर का नाम भी अनीस अंसारी था ना? जी सर, लेकिन यहाँ पे कोई भी सनी अंसारी के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके बारे में पता लगाने के लिए कोई और तरीके अपनाने होंगे। आइए सर। शर्मा जी, एक बात बताइए, आपके जामतारा में कुल कितने मोबाइल टावर्स होंगे? सर, यहाँ हर मोबाइल कंपनी अपना टावर लगा के बैठा है सर। 2G, 3G, 4G सब नेटवर्क दुरुस्त चलता है सर। यानी कि फ्रॉडर्स को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल कंपनीज भी उनका साथ दे रही हैं? आइए सर, दरअसल जिस भी क्षेत्र में 800 से ज़्यादा कॉल होता है वहाँ पे मोबाइल कंपनी वाला अपना टावर लगा ही देता है। और यहाँ जामतारा में सर हर रोज का 3500 से ज़्यादा कॉल होता है सर। ये देखिए सर। लेकिन यहाँ ज़्यादातर नंबर्स फेक आईडी पे अलॉट किए गए हैं। शर्मा जी, एक काम कीजिए, ऐसे जितने भी नंबर जिन पे आपको शक है कि वो फेक आईडी पे अलॉट हुए हैं, कल तक मुझे उन सबकी डिटेल दीजिए। जी सर, मिल जाएगा। लेकिन सर अब ये कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चले तो पता चले, बाकी गांव वाला तो कुछ बताने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जामतारा में टोटल 130 गांव हैं और जब भी पुलिस पूछताछ करने के लिए जाता है ना तो ये पत्थरबाजी करता है गांव का लोग। अब सर यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि कोई कुछ बताने को तैयार नहीं और कोई ठोस जानकारी तो है नहीं हमारे पास, और जो जानकारी है उसके थ्रू हम कहीं तक पहुँच नहीं रहे। और क्या है ना सर कि यहाँ गाँव में सब लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस नेक्सस को खड़ा करने में ज्यादातर उन लोगों का हाथ है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और जामताड़ा में कई दल बनाकर बड़ी सफाई से ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे हैं। ये नारायणपुर यहाँ से कितनी दूर है? सर यही कोई 17-18 किलोमीटर होगा। दरअसल वहाँ एक पुनीत मंडल नाम का लड़का रहता है, ये जिसने दिल्ली के आईएएस ऑफिसर मोहित शर्मा को चीट किया, और जिस आईपी एड्रेस के थ्रू इसने चीट किया वो आईपी एड्रेस इसके लैपटॉप को बिलोंग करता है। दरअसल बात यह है, वो लैपटॉप इसने पटना से खरीदा था जहां उसने अपना स्टूडेंट होने का प्रूफ एक आईडी के तौर पे दिया था। उस आईडी से ही हमें इसके बारे में जानकारी मिली। मैं चाहता हूं उस गांव में चलकर देखें, शायद कुछ और पता चले इसके बारे में। ठीक है सर। ये देखिए नारायणपुर आ गया सर। नारायणपुर की सड़कें बहुत खस्ता हैं, लेकिन मकान बहुत बड़े बड़े बने हुए। देख रहे हो, ये बड़े बड़े टावर्स लगा रखे हैं। ठहरिए सर, ये हेलमेट पहन लीजिए सर, पता नहीं कौन सा पत्थर कहाँ से आगे लग जाए। आइए सर, आइए सर। वो रहा घर सर वहाँ पर। अरे पकड़ा उसको, पकड़ा सर, सामने अरे साहब लोग आप, अरे अंदर आइए। ये बच्चा लोग भी ना बहुत शरारती है, पत्थर फेंकता रहता है। वर्दी का भी तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। आप लोग बैठिए साहब, जब तक तो लोग शांत नहीं होता है मैं चाय वाय का इंतजाम करता हूँ। पुनीत मंडल तुम्हारा बेटा है? हाँ साहब, पुनीत हमारा ही बेटा है। क्या बात है? कहाँ है वो? आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं साहब? कोई मेडल देने वाले हैं क्या उसको? मस्करी करता है। कहाँ है तेरा बेटा? ऊंचा सुनते हैं क्या साहब? बोले ना नहीं है। और इस वक्त कहाँ है ये भी हमको नहीं पता है। अब बोलो, चाय लेंगे या दारू का इंतजाम करें? इंतजाम तो हम करने आए हैं तेरे बेटे को अंदर भेजने का। काहे भेजेंगे उसको अंदर? दिल्ली के एक सरकारी अफसर को चूना लगाया तेरा बेटा।
समझा? एक ही नहीं, कई लोगों के साथ फ्रॉड किया है उसने। अब तू सीधी तरह से ये बता कि वो है कहाँ। अरे कुछ नहीं किया है साहब, उसने दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है। खुद 20,000 का लैपटॉप दिलाए हैं उसको, अंग्रेजी पढ़ाए हैं, थोड़ा ऑनलाइन थोड़ा पैसा कमाता है तो क्या गलत करता है? ज्यादा होशियारी दिखा रहे हो तुम। चलो ये पुनीत का बाप काफी शातिर लगता है। सर वो लड़के लोग जंगल भाग गए। सर हम तो पहले गए थे कि लोग बहुत शातिर हैं, कुछ बताएगा नहीं। लेकिन वो तो बताएंगे जो जंगल भाग गए हैं। जंगल कहाँ है ये बताओ। सर आप जिस नंबर को डायल कर रही है पुनीत मंडल, अनीस अंसारी और ये दोनों लड़के कहाँ हैं ये लोग? देखो, जो भी इनमें से किसी एक का पता बताएगा ना, उसे छोड़ देंगे। तू जानता है ना कहाँ है ये? हमको नहीं मालूम। बात करेगा साहब से, साहब से बात करते हैं। शर्मा, पुनीत मंडल के साथ था ना तू? कहाँ है पुनीत मंडल, बता। जैसे हम भागे थे वैसे वो भी भागे थे। हमें नहीं पता है कहाँ है मंडल भैया। मंडल भैया? भाई है वो तेरा? भाई क्या, भाई से बढ़कर है वो। फिर तो उसका नंबर भी होगा तेरे पास। जब तू पकड़ा गया था तो तेरे पास से हमें ये मोबाइल मिला, इसमें पुनीत का नंबर नहीं है। लेकिन चूंकि वो तेरे भैया से भी बढ़कर है तो तेरे पास उसका नंबर जरूर होगा। मिला उसे फोन, उससे कहे कि तू पकड़ा गया था लेकिन अब भाग गया है। जहां पे तू है अब वहां उसे बुला मिलने के लिए। चल मिला। मिला। नंबर नहीं लग रहा है। कोई एक नंबर तो होगा नहीं एक उसके नंबर क्या, 10 नंबर है उनके पास। अब जो याद रहेगा वही मिलाएंगे ना। ऐसे बात करेगा साहब से, ऐसे बात करेगा, ऐसे बात करेगा तू। शर्मा, अब याद आया? चल मिला। मिला। हाँ हेलो शत्रु, बोल कहाँ है तू? हेलो, हाँ पुनीत भैया, अपना 10 का 10 नंबर ना बंद कर दीजिए तो आपको पुलिस पकड़ ले। नहीं। पुनीत मंडल, फोन मत रखना। हेलो, कौन बोल रहा है? तेरी आफत। अरे ऐसा गीदड़ लोग का धमकी बहुत सुने हैं साहब फोन पे। हिम्मत है ना तब पकड़ के दिखाओ। देख तू। मिल गया मंडल भैया। चाहे जितना मारना ना मार लो, लेकिन हम नहीं बताने वाले। हमारे दल के मुखिया है मंडल भैया, उनकी वजह से हमारे लड़कों लोगों की जिंदगी चेंज हो गया है। तो तू क्या चाहता है, तेरी जिंदगी हम चेंज करें? कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। 3 दिन में ना हमारा जमानत हो जाएगा, देख लीजिएगा। शत्रु, पुनीत और अंसारी जामताड़ा के वो एटीएम मास्टर्स हैं जिन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। और वजह यह है कि जिस तरह से ये ऑनलाइन फ्रॉड्स किए जाते हैं उनके लिए पक्के सबूत मुहैया नहीं हो पाते हैं और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर जो अपराधी पकड़े जाते हैं उन्हें बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती है। अपनी जेबों में लाखों भरने वाले अपराधी जेल से छूटते ही फिर से अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को ठग कर जितना पैसा ये कमाते हैं उसके सामने कुछ दिनों के लिए जेल जाना भी इन्हें बहुत मामूली लगता है।
शत्रु मंडल ने पुनीत मंडल से जुड़ी कोई भी ठोस जानकारी पुलिस को नहीं दी, लेकिन शत्रु के साथ पकड़े गए कुछ और लड़कों से उन अपराधियों की पहचान मिली जो इलाहाबाद की सरोज और पुणे की वर्तिका चिटनिस के अपराधी थे। ये अनीस बहुत बड़ा एटीएम मास्टर है, जामतारा में नहीं रहता, पता नहीं दिल्ली मुंबई कहाँ रहता है साहब। जामतारा में इसका घर कहाँ है? पता सब गपोली गांव में इसका घर है, जहाँ इसकी फैमिली रहती है। ये साफ हो चुका था कि जामताड़ा से होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड्स कोई बाहरी लोग नहीं कर रहे थे। जामताड़ा के गांव में ज्यादातर घरों में ऐसे लोग बसे हुए थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए कैसे लूटा जाता है ये कला सबने सीख रखी थी और वो अलग अलग दलों में बंटकर रोज कई अपराध कर रहे थे। मौजूदा जानकारी के आधार पर पुलिस ने अनीस अंसारी, राधे मंडल और गुनिया मंडल के साथ साथ और कई घरों पर छापे मारे और मासूम लोगों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए खरीदा गया बहुत सारा सामान भारी तादाद में बरामद किया। लेकिन पुनीत मंडल समेत गुनिया मंडल, राधे मंडल और अनीस अंसारी की तलाश अब भी जारी है, जिनके नेक्सस की पूरे देश के कई राज्यों के साथ जुड़े होने की संभावना पक्की होती जा रही है और इसकी असल जानकारी शत्रु के बयान के बाद सामने आई। साहब, यहाँ जामताड़ा का रामचरण सबसे पहला और सबसे बड़ा एटीएम मास्टर है। क्या मास्टरी की थी उसने? रामचरण मुंबई रिटर्न है। 7 साल पहले वो वापस अपने गांव आ गया था और वो छत पर चढ़कर फ़ोन से लोगों से बात करके खूब पैसा बनाया और गांव के लड़के लोगों को भी एटीएम मास्टर के काम सिखाकर अपना दल बना लिया। पर 3 साल पहले रामचरण को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके लड़के लोग सर काम नहीं छोड़े। वो लोग अपना अलग अलग दल बना लिए। फिर एक साल पहले रामचरण जेल से छूट गया और वो अपने गाँव आकर वहाँ अपना कॉल सेंटर चलाने लगा। कॉल सेंटर? हाँ साहब, वहाँ पर लड़कों लोगों को एटीएम मास्टर का ट्रेनिंग दिया जाता है। साहब, रामचरण की तरक्की देखकर पुनीत भैया के पापा रामचरण से ही पुनीत भैया को एटीएम मास्टर का ज्ञान दिलवाए। मछली फंसाने का सबसे पहला जो लेसन है ना, वो यही है। हेलो, हाँ सर, मैं गोविंद शर्मा बोल रहा हूँ SDI बैंक से। सर, हमारी बैंक आपको एक स्पेशल ऑफर दे रही है, उसमें आप 10,000 तक शॉपिंग कर सकते हैं सर। किसी को लगा कि हम बिहार से हैं? नो सर। हेलो मैडम, हम दीपू मिश्रा बोल रहे हैं HU बैंक से। लाओ पार्टी तुरंत समझ जाएगी कि बिहार से। देखो, या तो शुद्ध हिंदी या शुद्ध अंग्रेजी। अगर बोल लिए तो समझो कि आधा एटीएम मास्टर बन गए। पुनीत बा, हाँ, तुम ट्राई करो, तुम अंग्रेजी में ट्राई करो। हाँ, पुनीत भैया भली अंग्रेजी में कमज़ोर हो, लेकिन उनका दिमाग कंप्यूटर जैसा चलता है। वो बहुत ही कम समय में अपना दल बना लिए। अब उनका भी जंगल में कॉल सेंटर चलता है साहब। लेकिन रामचरण तो छत से काम करता था, तो फिर पुनीत और बाकी के लोग जंगल से क्यों काम करने लगे? साहब, जब छत पर हम लोग काम करते थे तो पुलिस हमें बहुत तंग करती थी, इसलिए हम जंगल में काम शुरू कर दिए। साहब, दल के लड़का लोग कहीं भी नंबर लगा देते तुक्का मार के, और जिसका भी मछली फंसता था वो तुरंत मंडल भैया को बुला लेता था और मंडल भैया अपना लैपटॉप लाकर वहीं बैठ जाते थे। जो कस्टमर फंस जाते थे उनके कार्ड से मंडल भैया अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लेते थे या फिर शॉपिंग करके कैंसिल कर देते थे और ई-वॉलेट में पैसा डालकर हम सबका हिसाब क्लियर कर देते थे साहब, और फिर अपना पैसा वो मंगवा लेते थे। तेरे पुनीत भैया का जामताड़ा के बाहर किस किस से कनेक्शन है, जिनके बैंक अकाउंट्स और ई-वॉलेट में वो पैसे ट्रांसफ़र किया करता है? इसका हमें नहीं पता साहब, लेकिन पुनीत भैया का बम्बई, दिल्ली, जयपुर हर जगह सेटिंग है। तेरे पुनीत भैया के दल में कितने लोग काम करते हैं? हम तो हैं, बाकी लोगों का नहीं बताएंगे, वो सब हमारे भाई बंधु हैं। तू अब भी वहीं का वहीं है साहब। जितना कहानी बता दी है ना, दिल्ली में जाकर सुनाओगे तो वाहवाही मिलेगी। मंडल भैया और अपने भाई बंधु के लिए हम उनका जगह बताकर हाय नहीं लेंगे उनका। नहीं लेना चाहता, होशियारी दिखा रहा है। 3 दिन से मार रहे हैं ना साहब, तो इतना बता दिए, अगर आप जान से भी मार देंगे ना तो भी नहीं बताएंगे। ये ऐसे नहीं मानेगा शर्मा, धुलाई करो इसकी अच्छी तरह से। पुलिस ने जल्द ही उन बीहड़ जंगलों में रेड मारी जहां से लड़कों के झुंड देश के हर राज्य में फ्रॉड कॉल्स करते हैं, और रामचरण मंडल के उस अड्डे पर भी छापा मारा गया जहां से जामताड़ा के मासूम बच्चों को एटीएम मास्टर बनाने के कोर्सेज करवाए जा रहे थे। अब तक जो गिरफ्तारियां हुई थी उनमें कोई बड़ा नाम नहीं था,
अनीस अंसारी, राधे, गुनिया और पुनीत मंडल अब कहां थे, इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। सर, एक इंफॉर्मेशन मिला है। सर, धानुकी अपने बेटे का शादी करने वाला है। कल रांची में उसका सगाई है। अरे आप लोग खड़े क्यों? आप कुछ लीजिए ना। ए मोहन, अरे देना सजाता ही रहेगा क्या? सब ठीक है, लेकिन हमारे दामाद जी कहाँ हैं? तैयार हो रहा है ऊपर, अभी आ जाएगा। बोलो, आ गया। सदा सुखी बेटा। अरे बात तो सुनिए साहब, क्या कर रहे हैं? काम करने दीजिए हमें अपना, सब पता चल जाएगा। साहब लेकिन बताइए, बात तो सुनिए साहब। ओए साहब, और पुनीत मंडल ने अपने बयान में बताया कि उसने दिल्ली के आईएएस ऑफिसर मोहित शर्मा का फोन नंबर और उसके क्रेडिट कार्ड की जानकारी बैंक साइट के कंप्लेंट एंड ग्रीवियंस पेज से जुटाई थी। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से संबंधित शिकायतें दर्ज करते वक्त हम अपने कार्ड की सारी डिटेल्स कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस पेज पर अपडेट कर देते हैं, जो कि मोहित शर्मा के लिए काफी घातक साबित हुई। पुनीत की इंटेरोगेशन के दौरान गुनिया और राधे मंडल के बारे में भी अहम जानकारी मिली, जो कि सरोज की आत्महत्या के भी दोषी थे। साहब, राधे मंडल और गुनिया मंडल का अपना दल है, वो हमारे साथ काम नहीं करते। गुनिया और राधे मंडल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बयान से सरोज के साथ हुए फ्रॉड में आशीष पांडे की भूमिका का भी पक्का खुलासा हो गया। आशीष पांडे को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पुणे की वर्तिका चिटनिस के साथ फ्रॉड करने वाले अनीस अंसारी का अब तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन अनीस अंसारी के अलावा और कई लोग हैं जो जामताड़ा के बीहड़ जंगलों में छिपकर अब भी ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे हैं, जिन्हें बेनकाब करने की कोशिश आज तक जारी है। सादिक आलम, आज तुम्हारी कोर्ट में पेशी है, तैयार हो जाओ। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कौन है? तुम नहीं जानते? नहीं। ये वही सादिक आलम है जो इलेक्शन में खड़े हुए थे। हमारा नेता कैसा हो? सादिक भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सादिक भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सादिक भाई जैसा हो। सादिक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 आज की दूसरी कहानी में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे जुर्म की दास्तां देखेंगे जिसका संबंध कर्म से है, और यकीनन ये कहानी हमारी सोच और हमारे अंदाज को बदलने में जरूर मदद करेगी। क्या सादिक? आज भी मेरी बीवी बच्चे कोई नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। आ जाएंगे, फंसेंगे किसी काम में। नहीं कांस्टेबल साहब, मैं पिछले 6 महीनों से कोर्ट आ जा रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। आप अपने लेवल पे कुछ पता करो ना।
ठीक है, मैं करता हूँ। चलो आज पेशी तुम्हारी, चलो। फोन तो उठाओ कौसर, फोन। हेलो, हेलो जी, जी मैं सादिक बोल रहा हूँ। वो कौसर, वो कहा था ना यहाँ फोन मत करना। अब हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है। घर पे है ना, अम्मी के घर पे है तो। The number you are trying to call is currently switched off. कहाँ चले गए ये लोग? कोई और ऐसी जगह भी तो नहीं है, कहाँ जा सकती हैं लोग? टीनू, कुछ पता चला? नहीं भाई, कुछ नहीं पता चला। घर पे भी ताला लगा हुआ है भाई। आस पड़ोस में पूछा, किसी को कुछ नहीं मालूम भाई। अरे किसी ने कुछ तो देखा होगा। कहाँ गायब हो गए सब के सब? तुम एक काम करो, तुम मुझे मिलो आके यहाँ पे। ठीक है भाई, अगले हफ्ते आता हूँ भाई। अरे अगले हफ्ते नहीं, कल का कल मिलो आके। और वो वकील को साथ में लेके आओ। ठीक है भाई, ठीक है। मल्होत्रा साहब, आप कुछ भी करके मेरी बेल करवाओ। अरे आप समझने की कोशिश करो, 20-25 दिनों से मेरे बीवी बच्चों का कुछ अता पता नहीं है। उनकी जान खतरे में हो सकती है। मेरे तमाम दुश्मन है, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप बेल करवाइए बस। मुश्किल है, जिस केस में आप अंदर हो ना, बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं इंटरिम बेल कराने की कोशिश करूँ। अरे कोशिश नहीं करनी है, करवानी है। आप जब सबको जाके बताइए ना कि 20-25 दिनों से मेरे बीवी बच्चे गायब हैं। आप मुझे ले चलिए, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा। लेकिन कुछ भी करिए, बेल करवाइए बस। ठीक है, मैं कोर्ट में अपील करूंगा। करवाओ यार। भाई टेंशन ना लो, हो जाएगी। हम लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, आप ख्याल रखो, हो जाएगा। चलो। जज साहब, मेरे बीवी बच्चे पिछले 20-25 दिनों से गायब हैं। न जाने कहाँ चले गए। मेरे सिवा उनका और है भी नहीं कोई। उनको ढूंढने के लिए मुझे बाहर जाना बहुत जरूरी है। मुझ पर भरोसा रखिए, मुझे अंतरिम बेल दे दीजिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। प्लीज जज साहब। मिलॉर्ड, आई अपील फॉर द इंटरिम बेल। परमिशन ग्रांटेड। आज यहाँ से बाहर जाना मेरा बहुत जरूरी था। 20-25 दिन हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ वो लोग सब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। हाई लगी लोगों की, फूट फूट के निकल रहा है। अरे क्या कर रहे हो? अरे सादिक भाई, अरे सादिक भाई क्या कर रहे हो? हमारा सामान क्यों फेंकवा रहे हो? ये हमारा घर है, हमें नहीं बेचना है। हम यहाँ से कैसे जाएंगे? इस घर का सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। हमसे हमारा छत मत छीनो सादिक भाई। बड़ा हो, जब शराफत से कहा था तब बड़ी चर्बी सवार थी। कहा था ना कि ये घर मुझे दे दो। अभी सामान फेंक रहा हूँ तो रो रहा है। जो दे रहा हूँ चुपचाप लेके निकल जाओ। चल चल ले जा इसके यार। विकास, अंकल का सामान बाहर फेंको। इतना गुरु ठीक नहीं है सादिक भाई। भगवान से डरो। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, जब पड़ती है ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है। बुढ़िया सुन, सादिक की लाठी जो है ना वो दिखती भी है और पड़ती भी है। ये बुढ़ा फैल जाएगा यहाँ पे। लेके जा इसको। ऐसा मत कीजिए सादिक भाई, ऐसा मत कीजिए। चुपचाप खड़े रहो, आवाज नहीं आनी चाहिए। मर गया बुढ़ा। आ गया। मेरे बीवी बच्चों को देखा कहीं? नहीं। अरे कहीं तो देखा होगा आते जाते। मेरे मकान के कागजात दे दे। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा तेरी बीवी बच्चों का। अरे समझ में क्यों नहीं आता है तेरे को? इस कोठी के कागजात नहीं दूंगा मैं तुझको। ऊपर के दोनों तल्ले मेरे हैं, समझा?
और मेरी बीवी बच्चों के गायब होने में अगर तेरा कोई हाथ हुआ ना बुड्ढे, तो जमीन खोदकर जिंदा कर दूंगा तुझको। कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, करता हूँ अभी। तू क्या अरे भाई कुत्ता की पूछ है, रात मारने से सिद्धि ना हो गया। आओ बुड्ढे, आरती के बोल साइड में। हाँ भाई, भाई आज ना टेंशन ना ले, अब तेरी तो रेल में बनाऊंगा। भाई समझ नहीं आ रहा, बच्चे और भाभी कहाँ गए, कुछ नहीं समझ आ रहा। बहुत भूखा यार, भैया पानी दीजिए। भैया ठीक है, मुझे पानी दो। अरे भैया पानी तो पिला दो, लड़की को प्यास लगी है। आओ 2-4 गोलगप्पे हमारे साथ भी खा लो। चल मैं तुझे खिलाता हूँ गोलगप्पे, चल चल। सॉरी बोल, बोल सॉरी। सॉरी, चल निकल। अंदर आइए ना। नहीं आज नहीं, फिर कभी। वैसे कल क्या कर रही हैं शाम को आप? वही गोलगप्पे के ठेले पे इंतजार। ये नहीं आने वाली सादिक मियाँ। बस ये लीजिए भैया। अरे मुझे लगा कि आप नहीं आएंगी। ऐसा क्यों? अब एक मुलाकात के बाद भला कोई मतलब अनजान ही हुए हैं ना हम लोग। चलिए फिर चाय और समोसे खिलाइए, तब तो अनजान नहीं रहेंगे ना हम। वैसे आप करते क्या हैं? I mean, आपकी जॉब? बस आपका इंतजार। आइए। ए चल, तुझसे कब से बोल रहा हूं अपने प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए। है? हे, इसको देखो। अरे घबराओ मत यार, प्रॉपर्टी के बिजनेस में ये सब करना पड़ता है। यहाँ कागज पत्तर से काम नहीं चलता, यहाँ थोड़ा लपड़ झपड़ दिखाना पड़ता है। अभी आप चिंता मत करो, भाई अपने हीरो है। तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझसे वादा किया था ना मुझसे शादी करोगे। हाँ मेरी बात तो सुनो। एक्चुअली क्या है कि
प्रॉपर्टी का बिजनेस सेटल हो जाए ना तो हम लोग करेंगे ना शादी। और कितना इंतजार करूं मैं? अभी के लिए यार थोड़ा मुश्किल है यार, सॉरी बोल रहा हूँ यार। तुम समझदार हो ना, सब समझती हो। मैं देखती हूँ कैसे नहीं करोगी शादी। ले चलो इसे। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे रेप केस का चार्ज है तेरे ऊपर। 376 के केस में अंदर जाएगा ना, सीधा 7 साल के बाद आएगा बाहर। अरे साहब जो भी किसी ने कहा सब गलत का है साहब। अरे क्या कर रही है यार टीना? सही कर रही हूँ। तूने जो किया है ना मेरे साथ। मैंने क्या किया यार? तुझसे प्यार करता हूँ और क्या। तो शादी करने के लिए मना क्यों किया? करता हूँ ना तुझसे शादी यार, थोड़ा प्रॉपर्टी का बिजनेस सेटल हो जाए, करूंगा ना तुझसे। नहीं करेगी तू इसके साथ शादी। गुंडा मवाली है ये, हमारी जात का भी नहीं है। माँ बनने वाली हूँ, प्रेग्नेंट हूँ मैं। ठोको केस इस पे, डालो जेल में साले को। मेरी भोली भाली बेटी को बहला फुसला कर इसने उसका नाजायज फायदा उठाया है। टीना आई लव यू यार। जज साहब मैं टीना से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जो कुछ हुआ वो एक गलतफहमी थी सर। मिस टीना, ये शख्स आपसे शादी करना चाहता है, क्या आपको इससे शादी करनी मंजूर है? यस योर ऑनर। क्या बेहुदा मजाक है। चलो चलो भाईजान, आपका आज निकाह भी हो गया। चलिए तो अभी आप भी मुंह मीठा। हेलो। हाँ मम्मी। टीना किधर है तू? मम्मी अब हमारा नाम टीना नहीं कौसर है। हमने सादिक से शादी कर ली। शादी कर ली? सादिक से? मैं किसी कौसर को नहीं जानती और दोबारा यहाँ फोन भी मत करना। मम्मी हमारी बात तो सुनो। मेरी बेटी टीना मर चुकी मेरे लिए। मम्मी हेलो। हेलो मम्मी। हाँ ठीक। भाई हाँ बोल। भाई टेंशन ना लो, अपना विकास गया कई जगह ढूंढने, बस आता ही होगा। लो आ गया। एक मिनट भाई अपना विकास ही होगा। दरवाजा नहीं खोलना है। रुको। हाँ भाई। विकास कहाँ है तू? मैं गेट पे ही खड़ा हूँ भाई। ठीक है। हाँ हाँ आ जा। भाई भाभी के 2 दोस्तों के घर भी पता किया लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। तुम लोगों को शक है किसी? नहीं भाई शक तो किस पे होना है। ठीक है, मैं घर पर चलूंगा तो। भाभी को बच्चों को कहीं देखा है? भाई हर जगह देख लिया, कहीं पता नहीं चल पाया। तो लगे कि एक ही रास्ता बचा है, पेड़ पकड़ने पड़ेंगे। किसके? सर प्लीज रहम कीजिए सर। सर हाँ ठीक है उठो उठो उठो। सर प्लीज। कौन हो तुम? जी मैं सादिक आलम। तुम रेप केस में अंदर थे ना? अरे मैंने क्या किया है? क्यों लेकर जा रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हो रही? मैंने आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं? एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना। हाँ बोलो। तुम परेशान नहीं हो ना, मैं शाम तक आता हूँ। शाम तक नहीं, सालों के बाद आएगा। भी रेप केस है तेरे ऊपर, मैडम ने किया है।
अंतरिम जमानत पे बाहर आए हो, है ना? जी सर। क्या बात क्या है? सर पिछले 1 महीने से मेरे बीवी बच्चों का कुछ पता नहीं सर। सर आप तो जानते हैं मैं जेल में था सर। सर मैंने हर जगह तलाश कर लिया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा सर। आप लोग कुछ पता लगवा दीजिए सर प्लीज। अगर आप लोग थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट ले लेंगे तो शायद कुछ पता चल जाए सर। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाओ, देखते हैं। सर आप लोग जानते हैं सर, खाली रिपोर्ट दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा सर, जब तक आप लोग कुछ करेंगे नहीं सर। प्लीज। नितिन, एक काम करो, लोकल एसएचओ को खबर कर दो, इसमें ध्यान दे। जी सर। सर मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ सर। मुझे अपने गुनाहों की सजा भी मिल रही सर, लेकिन सर मेरे बीवी बच्चे वो बेगुनाह हैं सर। उनका कोई कसूर नहीं सर। स्कूल जाते पढ़ते हैं सर वो लोग। सर प्लीज कुछ कर दीजिए सर। सर मैं उनकी फोटो भी लाया सर। ठीक है, जाओ तुम। शुक्रिया सर। बड़ा फितूरी आदमी है सर ये सादिक आलम। कहने को इसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, पर असल में लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी के पेपर्स की हेरा फेरी, दूसरों की जगहों पर नाजायज कब्जा करना, गुंडागर्दी करना, यही काम है इसके। ये क्रिमिनल तो है पर परिवार वाला भी है। इसे देख के तो लग रहा है कि जेन्युइन है। आज तो बड़ा भोला बन रहा था, पर अगर इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो हो सकता है इसने अपने बीवी बच्चों को खुद ही मार के गायब किया हो। एक काम करो, लोकल थाने को इन्फॉर्म कर दो, जो सच है वो सामने आ जाएगा। जी सर। कहते हैं कि कर्म जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते, पाई पाई का हिसाब लेते हैं। इसीलिए तो कल का साहूकार आज का कर्जदार और कल का अपराधी आज का पीड़ित बना घूम रहा था। दबंग सादिक आलम की हालत ऐसी थी कि इस वक्त वो किसी के भी पांव पकड़ने को तैयार था कि बस कोई उसे उसके बाल बच्चों का पता ठिकाना बता दे। हालत ऐसी थी कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जिसने जिंदगी में कभी कानून की परवाह नहीं की थी, आज कानून के दरवाजे खटखटा रहा था। कहां थी उसकी बीवी और कहां थे उसके बच्चे? और क्या उस पुलिस अधिकारी की बात सच थी कि सादिक आलम खुद ही अपने परिवार को गायब किए बैठा था? अपने परिवार की खोज में उसका परेशान होना सच था या ढोंग? ऐसा लग रहा था कि ये कर्मों का ही हिसाब किताब है। अब देखना यह था कि ये हिसाब सादिक के लिए कितना महंगा और कठिन साबित होने वाला था, क्योंकि कभी कभी कर्म जिंदगी और जान से भी मोल भाव करने लगता है। सादिक आलम की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने उसके गुमशुदा परिवार को ढूंढने के लिए दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को छानना शुरू किया। हेलो दिल्ली पुलिस। हेलो हेलो हेलो, मैं गली नंबर 32 13/2 राजौरी गार्डन से बोल रहा हूँ साहब। किसी ने प्रॉपर्टी डीलर सादिक आलम को मार दिया है साहब। हेलो, गली नंबर 32 शकूर बस्ती मकान नंबर 13/2 में एक वारदात हुई है। ओवर। खून सूख चुका है। इसे देखकर ऐसा लगता है इसे मरे हुए 4-5 घंटे तो हो चुके हैं। फिंगरप्रिंट सारे उठा लेना। ये मामला साहब मर्डर का ही। लेकिन सर कोई जबरन दाखिल तो नहीं हुआ है। वैसे इसकी पोजीशन देखकर ऐसा लगता है कि ये बाथरूम से नहा के निकला होगा। ये दरवाजा या तो पहले से खुला हुआ था या किसी ने चाबी से खोला। ये यहाँ खड़ा था, वहां से गोली चली और ये आदमी यहीं ढेर हो गया।